एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, रोहित और अजय। दोनों का स्वभाव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। रोहित जो बड़ा भाई था, बचपन से ही बहुत चतुर और चालाक था। उसकी गोरी चेहरा और तीखे नैन नक्श उसे गांव के अन्य लोगों के बीच विशेष बनाते थे। वही अजय सावला था और सीधा साधा था। वह हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान करता और उसकी हर बात मानता, परंतु रोहित का घमंड और अजय के प्रति उपेक्षा धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार पैदा कर रही थी। बचपन से ही रोहित ने अजय का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब दोनों भाई गांव के नदी के पास गए थे, तो रोहित ने कहा, अरे अजय, तुझे इस नदी में नहाने की जरूरत नहीं है। तू तो इतना काला है कि पानी तुझे धो भी नहीं सकता, और तुम्हें तो रात को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अजय ने दिल पर कोई बात नहीं ली और बस मुस्कुराकर कहा, भाई, रंग तो भगवान की देन है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई कर्मों से आती है। रोहित ने उसका जवाब अनसुना कर दिया और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने में लग गया। अजय ने अपने मन में ठान लिया कि वह कभी भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतता गया और दोनों भाइयों की शादी हो गई। रोहित की पत्नी संगीता बहुत ही तेज तरार और चालाक थी। उसने रोहित के कान भरने शुरू कर दिए। वह अक्सर कहती थी, रोहित, तुम तो इस काम के सबसे होशियार और समझदार इंसान हो। तुम्हारा भाई अजय को इतनी जायदाद की क्या जरूरत है? हम उसे भी अपने नाम कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो। चलो उसे बेवकूफ बनाकर उसकी जायदाद भी हड़प लेते हैं। रोहित ने संगीता की बातों में आकर अजय के हिस्से की भी जायदाद अपने नाम कर ली। उसने एक बड़ा सा मकान बनवाया और अजय को एक छोटा सा झोपड़ा रहने के लिए दे दिया। अजय ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी रीना के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में ही खुश रहने की कोशिश करने लगा। लेकिन अजय की पत्नी, जो खुद भी गरीबी और उपेक्षा से तंग आ चुकी थी, अक्सर अजय को ताने देती। वह कहती, तुम्हारे भाई ने तुम्हें ठग लिया और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। कब तक इस झोपड़े में सड़ते रहोगे? अजय ने इन तानों से आहत होता, लेकिन वह अपनी पत्नी के गुस्से को शांत करने की कोशिश करता। रीना, सब कुछ भगवान की मर्जी है। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। एक दिन रीना के लगातार तानों से तंग आकर अजय ने गांव छोड़ने की निर्णय लिया। वो बिना कुछ कहे सुने जंगल की ओर चल पड़ा। वह कई घंटों तक जंगल में भटकता रहा। अंत में थक कर एक पुरानी विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठते ही अजय को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अचानक अजय ने महसूस किया कि पेड़ की जड़ों से ही हल्की सी आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना, हे यात्री, तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अजय ने सोचा कि यह उसके मन की उपज हो सकती है, लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। तो उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह पेड़ जादुई था। उसने पेड़ से बात करने का फैसला किया। हे पेड़, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरा भाई मुझे हमेशा परेशान करता है और मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। काश मैं भी उसके जैसा गोरा होता। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त है? तुम्हें इस जंगल में वापस आकर मेरी सेवा करनी होगी, और यह सेवा तब तक जारी रहेगी जब तक तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अजय ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारे शर्त मानता हूँ। अचानक अजय को एक चमकदार रोशनी ने घेर लिया और उसने
महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। जब रोशनी धीमी हुई तो अजय ने अपने हाथों को देखा। उसकी त्वचा अब पहले से कहीं ज्यादा गोरी और मुलायम थी। उसने सोचा कि यह शायद एक सपना है, लेकिन यह हकीकत थी। फिर वो वहीं सो गया। सुबह होते ही वह अपने घर की ओर चल पड़ा। अजय ने जब गांव में प्रवेश किया तो सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। अरे यह वही अजय है या कोई और? एक गांव वाले ने कहा। यह तो रोहित से भी ज्यादा गोरा हो गया है। अजय की नई शक्ल और उसके प्रति लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया। गांव वाले जो उसे पहले नजरअंदाज करते थे अब उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन अजय ने अपने आप को बदलते हुए महसूस किया। उसने धीरे धीरे अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी पाया। उसे पेड़ की बात याद आई और वो पेड़ के पास गया। हे पेड़, तुम्हारी कृपा से मुझे यह नया रूप मिला है। मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता हूँ? पेड़ ने कहा, तुम्हें अपने गांव के लोगों की मदद करनी होगी। तुम्हारी पास अब एक दिव्य शक्ति है जिसका उपयोग तुम जरूरतमंदों की सहायता के लिए कर सकते हो। अजय ने पेड़ की बात मानी और गांव के लोगों को मदद करने लगा। एक दिन एक गरीब किसान का गाय खो गई। किसान के छोटे बेटे को उस गाय से इतना लगाव था कि उसके बिना वह बीमार पड़ गया। किसान ने अजय से मदद मांगी और अजय ने पेड़ से प्रार्थना की। कुछ ही देर में किसान की गाय मिल गई। एक दिन एक सेठ का बच्चा खो गया और वो मदद के लिए आया। अजय ने पेड़ के पास जाकर बच्चा मांगा तो उसे बच्चा मिल गया। सेठ उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अजय को काफी धन दिया। अजय की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे आदर और सम्मान देने लगे। यह देखकर रोहित और संगीता के मन में ईर्ष्या और जलन बढ़ने लगी। एक दिन संगीता ने रोहित से कहा, रोहित, तुम्हारे भाई को यह सब कैसे मिला? हमें भी पता लगाना चाहिए। रोहित ने कहा, तुम सही कह रही हो। मैं उसका पीछा करके देखता हूँ। आखिर मुझे भी तो पता चले इसका बदलने का राज कौन सा है। एक रात उसका पीछा करते वो भी उस पेड़ के पास पहुँच गया। जब उसका भाई चला गया तो वो भी उस पेड़ के पास पहुँचा और बोला, हे पेड़, मुझे और मेरी पत्नी को सबसे ज्यादा धन दौलत और वैभव चाहिए। पेड़ ने उसे धन दौलत दी। वो खुशी के मारा घर आ गया। अपनी पत्नी को गहने दिखाकर बोला, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। रात गुजरी। दूसरे दिन वह उस पेड़ के पास गया और बोला, मेरी पत्नी को बहुत से गहने दे दो और मेरे भाई अजय को ऐसा कर दो कि वह कभी इस पेड़ के पास न आ सके। पेड़ ने जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो भी तुम अपने भाई के लिए मांगोगे उसका दुगना असर तुम पर भी होगा। रोहित ने पेड़ की शर्त की परवाह नहीं की और अपनी इच्छा जाहिर की। नहीं नहीं, आप उसे अधमरा कर दीजिए। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी संगीता सोने के गहनों से लदी हुई है। उसने खुशी खुशी संगीता को देखा और कहा, देखा, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब हम इस गांव के सबसे अमीर लोग हैं। लेकिन उसी रात रोहित को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और वह कमजोरी महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि पेड़ की शर्त के अनुसार उसका दुगना असर अब उस पर हो रहा था। रोहित की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। वह अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था और धीरे धीरे अपंग हो गया। उसकी सारी ताकत चली गई और वह बिस्तर पर पड़ा रहने लगा। अंत में पेड़ की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने अपने भाई के लिए जो भी बुरा चाहा उसका दुगना प्रभाव तुम्हारे ऊपर हो चुका है। अब तुम मरने वाले हो। रोहित को अपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लालच और घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया। उसी पल रोहित की मौत हो गई। अजय, जिसने अपनी विनम्रता और सच्चाई के साथ जिया, उसने अपने भाई की मौत के बाद भी गांव के लोगों की सेवा जारी रखी
उसे पेड़ से मिली शक्तियों का सही उपयोग करना आता था और उसने अपने जीवन को लोगों की भलाई में लगा दिया।